ये मैं हूँ, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, और देखो ये है बस, और हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। वृंदावन में सबसे पहले वैष्णो माता के दर्शन करने हैं, उसके बाद आपने जाना है प्रियकांजू मंदिर है देवकी नंदन जी का, वही रोड पे है, शायद आधा किलोमीटर आगे चलते ही है, ऑटो से जाना है। और उसके बाद आप जाओगे बिहारी जी के दर्शन करने, और बिहारी जी के दर्शन करने के बाद प्रेम मंदिर के बाद सबने बस पे आ जाना वापिस, जहाँ पे बस खड़ी होगी वैष्णो माता के सामने बस खड़ी होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। टाइम नहीं खराब करना किसी ने भी कहीं पे, फटाफट दर्शन करने और निकलना है, ठीक है जी। तो फाइनली हम बरसाना पहुंच गए हैं और एक एक करके सब नीचे उतर रहे हैं, और सबको मिल रहा है कि आपको किस समय यहाँ पर आकर पहुंचना है, क्योंकि हमें बरसाना के बाद जाना है वृंदावन। तो बरसाना में है राधा रानी का मंदिर, लेकिन जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है कीर्ति मंदिर। ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आके दिखाऊंगी। तो हम पहुंच जाते हैं बरसाना की गलियों में, और यहाँ क्या है कि हम बरसाना में जाएंगे राधा रानी के मंदिर। तो ये हम चलते जा रहे हैं, और ये है हमारी बरसाना की गलियां, और हम बरसाना की जो सीढ़ियां हैं उसे बोला जाता है कि 250 सीढ़ियां हैं। तो हम चढ़ते जाते हैं कि हमारे लिए कितनी सीढ़ियां, हम बरसाना जहां पर हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी वहां से, और जो बरसाना में राधा रानी का मंदिर है वो लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है, लेकिन हम पैदल चल के आए, हमने कोई ऑटो नहीं किया। और फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं राधा रानी के मंदिर। और ये देखिए राधा रानी के मंदिर के अंदर की सजावट, और ये है राधा रानी के मंदिर का एंट्री गेट। और जय राधा रानी की, क्योंकि हम बरसाना आए राधा रानी के दर्शन ना करें। यहाँ पे मुझको और धीरज जी को कुछ मिला, इनको माला मिली, बिस्किट मिला, प्रसाद मिला, और मुझको मिला ये श्रृंगार का सामान। तो दोनों हम दिखाने लगे आपस में एक दूसरे को। फिर देखो इतने में मेरी देवरानी आ जाती है और वो कहती है देख मुझे भी श्रृंगार का सामान मिला। तो हम दोनों एक दूसरे को दिखाते देख हमको भी श्रृंगार का सामान मिला। तो किस तरह से यहाँ पे माता रानी के यहाँ पे श्रृंगार का सामान मिलना बहुत एक बड़ी बात होती है। तो आप देख सकते हो राधा रानी के बाहर जो ये भीड़ है, ये राधा रानी के मंदिर की भीड़ है। मैं तो दब ही गई थी, लेकिन फिर भी हाथ खींच खाच के हमने निकाल लिया था। मेरी देवरानी भी निकल गई, मैं भी निकल गई। और ये देखिए राधा रानी के बाहर के मंदिर के दृश्य का नजारा। यहीं पर ही लोग रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि अंदर राधा रानी के मंदिर में फोन अलाउ नहीं है। लेकिन फिर भी हम जैसे तैसे करके फोन से मैंने आप लोगों के लिए राधा रानी की वीडियो खींची है। तो प्लीज सभी एक साथ बोलना राधा रानी की जय, और कमेंट बॉक्स में लिखना राधा रानी की जय। जो बरसाना गया है प्लीज कमेंट बॉक्स में यस लिखना। और देखिए अब हम राधा रानी के मंदिर के दृश्य हो गए हैं, जो अब उसके बाद हम नीचे उतर रहे हैं, और नीचे भी हम धीरे धीरे करके उतर रहे हैं, क्योंकि काफी लोगों की भीड़ थी, काफी लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। और ये क्या हमारे हाथ में आता है, तो बताओ बरसाने में पहुंच के मैंने ये क्या पिया कुल्हड़ के अंदर। और अब फिर लगवाने लगे हैं हम लोग राधा बरसाने की गलिया में हैं, और हमारे तिलक छापे ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमने तिलक छापे करवाने लगे, और साथ में मेरी तो हो गई लड़ाई। कि देखिए जो नहीं होता वो मेरे साथ जरूर होता है, तो मैं तो स्टार्ट रहती हूँ। और उसके बाद में ली मैंने गोपाल जी के लिए बढ़िया सी 2 फर की पोशाक है, कलरफुल रंग बिरंगी पोशाक है फर की, और एक व्हाइट रंग की पोशाक है जो मुझे बहुत पसंद है। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे, तो देखा खाना स्टार्ट हो गया है, तो भैया खाना खिलाने लगे थे। तो ये देखिए खाने में भैया ने बहुत अच्छा खाना बनवाया था। पूड़ी थी, सब्जी थी, हलवा था, सुपर खाना था, और कहते हैं ना कि गजब। अभी हमें ये तो हमारे दिन का खाना था, क्योंकि अभी आपको दिखाया था, हमें चाय बिस्कुट भी खिलाया गया था। ये हमारे दिन का खाना है, पूड़ी है, सब्जी है, हलवा है, और ये हलवाई भैया साथ लेके जाते हैं, और कहीं यहीं पर ही वो खाना बनवाने लग जाते हैं, और हम सबको भी खाना खिलाने लग जाते हैं। और ये क्या कुत्ते बेचारे हैं, उनको खाना ना मिले, तो ऐसा भैया ने कहा फटाफट जाके उनको भी पूरी खिलाया हो। और हम पहुंच जाते हैं वृंदावन, और वृंदावन में पहुंचे सबसे पहले हम बिहारी जी के मंदिर। हम लोग आ गए हैं कहाँ, बिहारी जी के मंदिर। जब दर्शन होंगे तब बताएंगे कि मुझे बिहारी दर्शन जल्दी से होते नहीं है। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। तो फाइनली मैं बिहारी जी के मंदिर आ गई हूँ, और बिहारी जी के ने तो वैसे ही फोन को मना कर देते हैं, तो मैं दर्शन नहीं करा पाई। उसके बाद हम जाएंगे राधा वल्लभाचार्य जी के मंदिर, जहां हम बैठ जाते हैं, क्योंकि अगर हमने बिहारी के दर्शन किए, राधा जी के दर्शन नहीं किए, तो बिहारी जी नाराज जाएंगे। तो राधा जी के दर्शन करना जरूरी था, तो अब हम लग गए हैं राधा जी के दर्शन करने के लिए। और ये देखिए जो हल्के फुल्के दर्शन मेरे को हुए वो मैं आपको भी कराऊंगी, क्योंकि इनके दर्शन ऐसे होते हैं, पट बंद किया, पट दिखा दिया, खोला बंद किया, क्योंकि कहीं कोई
कहते हैं ना कि कोई जो क्या बोलते हैं उसको भक्त है वो अपनी आंखों में ना बसा ले भगवान को, तो वो इसीलिए दर्शन इस तरह से ही कराए जाते हैं, पलक झपकने वाले दर्शन होते हैं ये देखिए अब हम बाहर आते हैं और हम बाहर आते हैं यमुना घाट पे, और यमुना घाट पे आते हैं और यमुना घाट पे आए नाव देखे और हम बोटिंग ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोग पहुंच जाते हैं बोटिंग करने के लिए, और ये देखिए और बोटिंग बहुत सस्ती करके आए हम लोग, 25-25 रुपए में हमने 1 राउंड कटवा लिया था अपना, और 20-20 25-25 रुपए हमने 1 राउंड कटवा लिया, बहुत एंजॉय किया। और ये देखिए फिर से हमारी मस्ती हो गई है चालू। और कहते हैं ना जहां मैं हूं और वहां मस्ती ना हो, तो ऐसा तो मस्ती का तो नाम मेरा नाम मस्ती होना चाहिए था, पता नहीं राशि किसने रख दिया। आप लोग बता सकते हो कि मेरा नाम क्या होना चाहिए, वैसे तो मेरा नाम राशि है, और आप लोग बताना। और ये देखिए अब हो गई है हमारी फिर से मस्ती चालू, क्योंकि अलका पूछ रही थी कि ये बोट ऐसे धीरे धीरे चलेगी क्या नहीं, फिर देखा तो बोट स्टार्ट करी, और ये देखिए बोट की भी बहुत प्यारी डेकोरेशन करी थी। और उसके बाद में हम लोग अपनी वीडियोस रील्स सब इसी पर ही आके शूट करने लग गए, सब अपने अपने फोन पे स्टार्ट हो गए कि चलो जी फोटो खिंचवानी है। ये देखो भैया भाभी तो पहले स्टार्ट होते हैं दोनों के दोनों, इन लोगों की जोड़ी भी क्या खूब थी, बहुत अच्छी थी, क्योंकि भैया साथ साथ भैया भाभी को खींचे जा रहे थे। मैंने तो कहते हैं ना कि बंदरों की वजह से मैंने ज्यादा शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि बंदर भाभी का टोपा, भाभी ने जो सर पे कैप लगा रखा था वो भी उठा ले गए थे। मैं तो कह ही रही थी 3 दिन में बंदर आए और वो उस कैप को ले गए। ये देखिए आंचल, ये देखिए ज्योति जी को, नीलम मैडम को, तो ये तो फोन ही नहीं छोड़ रही थी दोनों की दोनों, और लग गई थी। इसके बाद हमने किए शेरावाली माँ के दर्शन, प्रियकांशु के दर्शन, और उसके बाद पहुंच जाते हैं हम प्रेम मंदिर, जिसका है सब तो आपने देखा, मैंने आपको सारी बातें बताई थी। कृपालु जी महाराज दिखाई देंगे, उसमें सत्संग प्रेमी दिखाई देंगे, राधा कृष्ण की मूर्ति दिखाई देंगी, और अभी तो आप बने रहिए, तरह तरह के फाउंटेन भी अभी चलने वाले हैं। इतने प्यारे प्यारे फाउंटेन्स के कलर आएंगे ना, उनको देख के भी आप रह जाएंगे दंग। तो मैं मेरा व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, और आप लोगों को मेरा ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। ओके, जय श्री श्याम।